दुआ का भी मैसेज मैं देता हूँ। जैसे उस शख्स को बारिश में लिफ्ट दी थी, जो बाबा जी का मैं जिक्र करता हूँ, मैंने तो उन्हें एक आम इंसान पाया, लेकिन उन्होंने जो बात समझाई या सिखाई या जिस तरह से बेगरज बेलौस होकर ये सारा मैसेज उन्हें दिया, अब मुझे रूहानियत का, बाबों का, पीरों का पता चल रहा है और वो क्या कुछ करते हैं और लोगों को, उनके मुरीदों को क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो बाबा जी ने हम जैसे कल के बच्चों को साथ रख के और जिस तरह प्लेट में रख के पेश कर दी बात, और हम आगे लगे हुए हैं। और आगे कई छोटे छोटे बाबे बाबियाँ बन रहे हैं अपने पीर खाने से। वो कोई नहीं, चले, अच्छा बाबा जी होते वो खुश भी होते, वो चुप। हाँ जी, मुर्शिदों की तादाद बढ़ती गई। वो कोई नहीं, ये मुरीद जो मुर्शिद बनाते हैं यही गुब्बारे में से हवा भी निकाल देते हैं। ये मैं आपको बता दूँ, ये गोडे गिट्टे चूमने वालों से बचना होता है, ये गोडे गिट्टे में बैठ जाते हैं। तो बस अपनी पहली दुआ याद रखा करें, अपना वक़्त याद रखा करें। तो अपनी औकात में अगर आप रहें, आपको पता हो कि उस वक़्त मैं किस तरह फंसा हुआ था या फंसी हुई थी, और ये ठीक है किसी ने हेल्प की, किसी ने मुझे बताया, किसी ने मुझे गाइड किया, ये मैसेज मिला और मैं उसमें से निकला। बाकी ज़ाहिरी बात है, ज़िंदगी उसी दिन ख़त्म नहीं होती, ज़िंदगी मुसलसल चलते रहने का नाम है। उसमें हज़ार हा तरह के आपके ऊपर अप्स एंड डाउन्स आने होते हैं। तो असल मकसद तो ये था कि इसमें से आप जब पहली बार निकले या अटैच हुए तो आपको पता चला कि यार अल्लाह की एक नई पहचान आपको पता चली, उसके साथ एक ताल्लुक़ आपका डेवलप हुआ। उस ताल्लुक़ को आप कायम रखते हैं कि नहीं, ये इन दुआ पे कायम रहना है। और बेगर्जी और बेलौसी से अगर आप उसकी मखलूक की खिदमत शुरू कर देते हैं तो आपके बहुत से काम और बहुत सी इल्लतें और बहुत से मसाइल वो ऑटो पे ठीक हो रहे होते हैं। उससे आपको पता चलता है कि यार ये मेरा अल्लाह जो है वो मेरे से प्यार भी करता है, और अजीब गैब की मदद आती है और हेल्प होती है। जितने आप सेल्फलेस होके इसमें करते हैं, और ये तज़किया नफ्स जो है, ये दुआएं कराने से ही आपका, या प्रैक्टिकल काम करते हैं, दुनिया आपकी तौबा करा देती है। आप कई लोगों को दुआ नहीं नहीं करके उसके बाद पैसे ज़्यादा होते हैं तो वो बड़े शौक़ से सदक़े खैरात पे हाथ खुला कर लेते हैं। फिर कई बार 4-6 महीने बाद पता चलता है कि सर वो मेरी मेड जो है, वो मैंने उसे एटीएम कार्ड दिया हुआ था तो वो सारा अकाउंट ही खाली कर लिया उसने। मैं क्या, आपने एटीएम कार्ड क्यों दिया हुआ था? सर वो आप ही कहते हैं ना, जैसे खुद करो वैसे दूसरे को करो। तो मैंने पैसे निकलवाए, एक दिन तो वो पास खड़ी थी बेचारी, जिस तरह देख रही थी, तो मैंने कहा आज से एक दिन तुम यूज़ करो, एक दिन मैं यूज़ करूँ। ये कुछ हो चुका है, ठीक है। फिर मैंने उसे कहा कि तुम भी गाड़ी चलानी सीखो, तो एक दिन तुम गाड़ी चलाओगी, एक दिन मैं चलाऊंगी। मैं क्या, अगे गल कित्थे गई? कहते मुझे शक है कि मेरा मियाँ जो है। मैं क्या जी, तो नहीं सर वो मियाँ तो घर नहीं होते थे पहले, मैंने सिर्फ ये रखा कि एक दिन तुम वाशरूम साफ़ करोगे, एक दिन मैं करूँगी, तुम भी इसी तरह बेड पे बैठ के कहा करो ये ठीक करो वो ठीक करो। मैं क्या डॉक्टर साहब मैंने तो नहीं ऐसे कहा। नहीं सर मुझे समझ आ गई थी, सरकार भी खुश होते होंगे, लेकिन सर वो बड़ी बदतमीज़ थी, वो फिर अपने वाले दिन पे सही वाशरूम साफ़ नहीं करती थी, 2 दिन का मुझे इकट्ठा करना पड़ता था। मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर क्या हुआ है? लेकिन सर वो अभी ये पता चला कि वो मेरा अकाउंट सारा खाली है और गाड़ी की चाबी भी उसी के पास है, वो मिल नहीं रही। मैं कहा जी थोड़े मियाँ साहब कितने ने कहा, तो भी काला काट मेरा खुदा गवाह, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, गवाह यहाँ मौजूद है, ठीक है। तो मैंने इस दस्त की स्याही में मुंह काफ़ी काला किया है, तो वो अलग बात है कि मेरे कारनामे नहीं आ सके सामने। तो बहरहाल, तो अल्लाह सबका भला करे।